जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि हम आपको अगले वीडियो में द्वित्व शब्द समझाएंगे कि ये जो संयुक्त वर्ण होते हैं, संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं, या फिर इनको हम जैसे कहते हैं कि द्वित्व वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो आज आपको हम द्वित्व या संयुक्त वर्ण के बारे में समझाते हैं कि द्वित्व और संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं। जो वर्ण दो आपस में वर्णों से मिलकर बनता है उसे हम कहते हैं द्वित्व वर्ण। परंतु याद रखिए, दो वर्णों का मतलब है या तो उसके अंदर दो स्वर होने चाहिए या फिर दो उसके अंदर व्यंजन होने चाहिए। ये दोनों एक एक नहीं होना चाहिए, या तो दो स्वर होने चाहिए या फिर दो व्यंजन होने चाहिए, तभी हम उसको कहते हैं द्वित्व या फिर उसको कहते हैं हम संयुक्त वर्ण। अब आपको परिभाषा समझ में आ गई कि दो वर्णों के या दो अलग अलग वर्ण होकर के सेम वर्णों के मेल से जो बनता है उसको हम कहते हैं द्वित्व। कैसे? हमने आपने पिछले वीडियो में कहा था कि क्ष, त्र और गे के बारे में हम बताएंगे, और एक स्र। अब देखिए, ये जो क्ष बनता है वो बनता है क और श से बनता है। त्र बनता है, यह आप सबको मालूम है और आसानी है इसके अंदर, तो बोलने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। त और र से त्र बन जाता है। परंतु ज्ञ जो होता है वो हिंदी के अंदर हम ज्ञ बोलते हैं ग और य। ये गलत है। ग और य से कभी भी ज्ञ नहीं बनता है, ये बिल्कुल गलत है। ग और य से ज्ञ बनेगा। यदि आप ग और ये किसी कंप्यूटर पे या किसी कीपैड वाले मोबाइल पे कहीं पर भी आप मैसेज बॉक्स में या व्हाट्सएप मैसेज में जाओगे और वहां पे आप टाइप करोगे तो ये बना देगा इसको ज्ञ, ऐसा बना देगा। इसको ऐसा नहीं बनाएगा, वो कभी भी नहीं बनाएगा ऐसा। परंतु यदि आपने ज और य लिखा, यानी च की लाइन का पंचम अक्षर और च की लाइन का तीसरा अक्षर ज लिखा, तो अपना आप इसको ज्ञ बना देगा, जिसको हम ज्ञ बोल सकते हैं। हम बोलते गलत है। क्यों? क्योंकि हमारी उच्चारण की लैंग्वेज वैसी हो गई, हम शुरू से वैसे बोलते आए हैं, इसलिए हम इसको ज्ञ ने बोल करके ज्ञ बोलते हैं। स्र जो होता है ये शलगम का और र से बनता है, स्र। अब आपको मैं दिखाता हूं द्वित्व। ये हो गए, ये भी संयुक्त वर्ण कहलाते हैं, इनको हम द्वित्व वर्ण भी कहते हैं। परंतु देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिया पक्का, ये क्या है? ये द्वित्व वर्ण कहलाता है। ये क्या है? द्वित्व वर्ण कहलाता है। इसको हम कहते हैं द्वित्व। आपने लिखा द्व, ये क्या है? ये द्वित्व कहलाता है। डिब्बा, ये क्या है? द्वित्व वर्ण कहलाता है। ऐसे वर्णों को हम द्वित्व वर्ण कहते हैं। परंतु यदि इस प्रकार का वर्ण आता है द, जैसे ये द्वित्व लिखा हुआ ये, अब इसके अंदर कहेंगे कि इसमें आधा कौन सा है और पूरा कौन सा है, यानी जो ई की मात्रा है वो द पे है या व पे है। हम इसको देख कर कहेंगे कि द पे मात्रा लगी हुई है और हमें दिख भी रही है, द पे मात्रा भी दिख रही है। परंतु ये यदि आप द पे मात्रा लगाएंगे, ई की मात्रा लगाएंगे, तो वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्योंकि ऐसे वर्णों में यदि आपको इस प्रकार के वर्ण दिखते हैं, जिन वर्णों के अंदर आपको मिले हुए वर्ण दिखते हैं, जैसे प्र, द्व, ध, उसी तरह से ये डबल, ऐसे वर्णों में जो आपको आधा दिख रहा है वो पूरा होता है और जो पूरा दिखता है वो आधा होता है। कैसे? आपको यहां पे प पूरा दिख रहा है, परंतु यहां पर प आधा है और र पूरा है। यहां पे आपको द आधा दिखना चाहिए, दे पूरा दिख रहा है, परंतु यह आधा है और व पूरा है। यहां पे हमने द्विवदी नहीं बोला है, हमने क्या बोला? द्वि। ई की मात्रा किस पे लगाई? व पे लगाई, यानी ई की मात्रा इसके बाद में ई की मात्रा लगेगी ऐसे। अब हम इसको जोड़ेंगे तो द्वि बनेगा। तो अब बताइए पूरा कौन सा? जिस वर्ण में स्वर मिलता है वो व्यंजन पूरा माना जाता है। यहां पे द आधा, द के बाद में व है, इसलिए यहां पे व्यंजन है। व्यंजन को हम इसमें मिलाएंगे तो हमें दिख रहा तो द पूरा है। इसी के अंदर इसमें भी द आधा है और ध पूरा है। उद्देश्य ये देखिए, इसको अधिकांश बच्चे छ बोलते हैं, छ से छाता।
जबकि इसके अंदर दो द है, द प्लस द, डबल द है। अब इनके उदाहरण देखिए, मैं बताता हूं आपको उदाहरण। जैसे एक तो आपको ये द्वित्व दिख ही रहा है, द्वित्व, उद्देश्य, यहां पे क्या है, एक द, दूसरा दे के ऊपर मात्रा, यहां पे द और व के अंदर ई की मात्रा। उसी तरह से द्वारा, द प्लस व आ, ये द्वारा। उसी तरह से एक बहुत हिंदी में प्रचलित शब्द है और बहुत गलतियां हम भी करते हैं, ये, इसको हम चिन्ह बोलते हैं। चिन्ह कैसे लिखते हैं? चिन्ह यदि बोलेंगे तो चिन्ह तो ऐसे होता है, चिन्ह। ये दोनों तो गलत है, बिल्कुल इक्वलिटी है ही नहीं इन दोनों में। तो इसलिए चिन्ह जो होता है, चिन्ह हम बोलते हैं तब सही होता है। इसके अंदर क्या होता है, सॉरी ची और ह हलंत होता है और उसके बाद में न होता है। ये न जो है इसके अंदर अ मिला रहता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि न जो है वो पूरा है, जबकि आपको यहाँ पे न आधा दिख रहा है और ह आपको पूरा दिख रहा है। तो चिन्ह आपको ऐसे लिखना है। यदि आप इसको अलग अलग लिखना चाहते हैं तो अलग अलग आपको ह को हलंत करना है और न पूरा लिखना है, चिन्ह बनता है। ये है द्वित्व वर्ण। इस तरह से हम इन द्वित्व वर्णों को कर सकते हैं। आपको एक हिंदी में शब्द आता है मिट्टी, ये क्या है, ये द्वित्व वर्ण कहलाता है। तो इस तरह से हम द्वित्व वर्णों को या संयुक्त वर्णों को हम समझ सकते हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, यदि आपको अच्छा लगता है तो अच्छा लिखिए, और यदि आपको हमें सलाह देनी है कि आप सर इस प्रकार से इस टॉपिक को आप समझाइए, तो हम उस टॉपिक को समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलकम।